कहते हैं ना, किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। उसी तरह हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो भी हमारे किचन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्लाइंस है, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें रखते हैं, तो उसकी डीप क्लीनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, वो भी बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमारी ये जो फ्रिज है वो डबल डोर है और ये सैमसंग ब्रांड की है, 300 लीटर्स की, और ये बहुत ही अच्छी है। इसका जो प्लस पॉइंट है, इसकी जो वेजिटेबल बास्केट है वो बहुत स्पेशियस है। इसमें काफ़ी सारे वेजीज एंड फ्रूट्स आ जाते हैं और समर्स में तो स्पेशली ये ज़्यादा यूज़फुल होती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि इसमें जो वाटर स्टोरेज है, वाटर बॉटल रखने के लिए जो स्टोरेज दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया हुआ है, और समर्स में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि समर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी लिक्विड चीज़ें होती हैं जो हमें फ्रिज में ही रखना होता है, और मुझे वो रखने में बड़ी डिफ़िकल्टी हुई है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं इस फ्रिज को रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी ये आपकी चॉइस है, आप ये लेना चाहें या नहीं। फ्रिज की जब भी आप क्लीनिंग करें फ्रिज की, तो सबसे पहले जो इसका स्विच है उसे आपने रिमूव कर देना है, उसे आपने बंद कर देना है, और उसके बाद आपको जो फ्रिज का सारा सामान है उसे A to Z बाहर निकाल देना है। और क्लीनिंग करते समय आप इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप क्लीनिंग करें तो आपको डीप फ्रीजर से क्लीनिंग स्टार्ट नहीं करनी है। अगर आप 2 पार्ट में हैं तो आप सबसे पहले जो आपका फ्रिज वाला एरिया है, जहाँ पे आप अपनी वेजीज और आप अपने अदर जो मिल्क वगैरह होती है वो वाले सेक्शन आप पहले क्लीन करें। कि फ्रिज बंद करने के बाद आपके जो डीप फ्रीजर में है उसकी कूलिंग इतनी होती है कि आपका जो भी सामान है, जैसे आइसक्रीम है या कुछ जो भी ऐसी आइटम है जो आप डीप फ्रीजर में रखते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। फ्रिज से सारा सामान निकालने के बाद अब इन शेल्फ़ को निकालेंगे, तो आपने देखा कि ये कितनी गंदी है। कि इन्हें क्लीन करने के लिए यहाँ हम DIY क्लीनर बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप, ये मैंने एक मेजरिंग कप ले लिया है। 2 कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे निवाया पानी ले लिया है, लुकवार्म वाटर ले लिया है, और उसी के साथ ही मैं यहाँ पे 1 कप उसी कप के मेजरमेंट से वाइट विनेगर ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही हम यहाँ पर ½ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो देखिए विनेगर और सोडा से कैसा रिएक्शन हुआ है, और इसमें आपको पानी याद रखिए गर्म ही लेना है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसे कोई भी स्प्रे बोतल में डाल दीजिए। हमारा DIY क्लीनर हमने स्प्रे बोतल में डाल लिया है, और हम यहाँ पर वेट वाइप्स का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्प्रे को हम पूरी फ्रिज में स्प्रे कर देंगे, जिससे कि इसका जो भी लगा होगा, जो काफ़ी टाइम से हमने क्लीन नहीं किया है, ये आफ्टर मैं 2 मंथ्स के बाद क्लीन कर रही हूँ, इसलिए मेरी ये जो फ्रिज है काफ़ी गंदी हो गई है। तो आप इसे अच्छी तरीके से पहले स्प्रे करके फिर अच्छी तरीके से आपने इसे वाइप कर देना है ये क्लॉथ से। हमने ये जो DIY क्लीनर बनाया है, इससे फ्रिज में अगर कोई भी बदबू आ रही होगी, कोई भी बैड ओडर आ रहा होगा, तो वो सारा चला जाएगा। या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है तो आप कुछ टाइम के लिए बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करके उसे छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप क्लीनिंग स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं विम लिक्विड ले रही हूँ और एक स्पॉन्ज वाइप ले रही हूँ, जिसमें मैं 1-2 ड्रॉप डालकर उस प्लेस में लगाऊंगी जहाँ पे कुछ ऐसे स्टेन है जो वेट पाइप से जा नहीं रहे हैं और उस क्लीनर से भी नहीं जा रहे हैं। तो हल्के हाथों से मैं स्पंज से उसे रगड़ दूँगी, और देखिए कितने आसानी से ये निकल गया है। और आपको अगर ये स्पॉन्ज आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत लाइट हाथों से ही आपको फ्रिज में उसे यूज़ करना है।
सेम इसी तरह से मैं पूरी फ्रिज को क्लीन कर लूँगी और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे विम से उसे क्लीन करना है तो मैं वो जो स्पॉन्ज है उससे मैं हल्का सा रगड़ दूँगी और पूरी फ्रिज में क्लीन कर लूँगी। देखिए मेरी फ्रिज कितनी अच्छी चमक गई है और बहुत ही मुझे कम मेहनत करनी पड़ी है और बहुत जल्दी हो गया है। अब एकदम चकाचक हो गई है मेरी फ्रिज की जो ग्लास शेल्फ थी उन्हें भी मैंने विम लिक्विड से अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है और धूप में रख दिया है ड्राई होने के लिए। फ्रिज डोर को क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ रबर होता है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए भी मैं हल्के विम लूँगी अपने स्पॉन्ज में और हल्के हल्के हाथों से उसे रब कर दूँगी और सेम उसी तरीके से मैं इसे भी क्लीन कर लूँगी। देखिए ये डोर के रबर बैंड कितने अच्छे क्लीन हो गए हैं। चलिए अब डीप फ्रीज़र की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से भी अब हम सारा सामान हटा लेंगे। सबसे पहले हम वेजिटेबल बास्केट जो है उसे अरेंज करेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो फ्रिज लाइनर होता है वो यूज़ किया है और ये वेजिटेबल्स रखने के लिए यहाँ पे मैंने ये जो इस तरह की जो हमारे फूड कंटेनर्स होते हैं जो हम खाना ऑर्डर करते समय हमें मिलता है, मैंने उनका यूज़ किया हुआ है और उसी में ही मैं अपनी सारी वेजीज़ को रखूँगी और इससे जो है मेरे को विजिबल भी है और यूज़ करने में भी मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप चाहें तो मार्केट से ऑर्गेनाइजर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन अब हम इसका लुक देख लेते हैं। फ्रिज के बाहर के साइड में मैंने सेम क्लीनर का यूज़ करके उसे अच्छी तरीके से वाइप आउट कर दिया है और अब आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाया हुआ है DIY करके और ये बहुत ज़्यादा मेरे काम में आता है। और ये जो है ना, ये मंडे ट्यूसडे वाला जो क्लिप्स है ये मैंने स्टिक कर दिया है कि जैसे जब भी मुझे कुछ वीक वाले कुछ ऐसे पेंडिंग काम होते हैं या मुझे कुछ ऐसी रेसिपी बनानी होती है तो मैं उस डे पर उसे पेपर कट करके मैं उसमें कर देती हूँ। मैंने एक बास्केट में मैदा, सूजी, सत्तू ये सारी चीज़ें फ्रीजर में ही रखा हुआ है और अब इसे यूज़ करना बड़ा आसान हो गया है। और इस कंटेनर में मेरे ओपन पैकेट्स है जैसे कि मेथी है, तेज पत्ता है, बाकी ये जो साइड में आप डोर में देख रहे हैं तो सारे मसाले वगैरह ही रखे हुए हैं क्योंकि इनको रखने के लिए मेरे पास कोई और जगह नहीं है। मेरा ये जो स्लाइडिंग वाला जो फ्रेश रूम वाला एरिया है यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप और मेयोनीज रखा हुआ है और उसी के साथ ही यहाँ पे मैंने जो पैक्ड मेथी है उसे रखा है और मैदा का ओपन पीस है उसे भी मैंने यहीं पर ही रख दिया है। और उसको इन सबको रखने से पहले मैंने एक फ्रिज लाइनर लगा दिया है। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्रिंटेड वाले लाइनर लगाने से बेटर है आप जो ट्रांसपेरेंट आते हैं लाइनर्स आप उनका यूज़ करें क्योंकि उससे विजिबल होता है कि आपके नीचे की शेल्फ में क्या रखा हुआ है। इस बॉक्स में मैंने मावा रखा हुआ है। जब आप घी बनाते हैं तो जो उसका लेफ़्ट ओवर मावा है उसे मैं इस तरह से एक कंटेनर में रखती हूँ क्योंकि मैं जब भी कोई पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो ग्रेवी में मैं इसे ऐड कर देती हूँ और बड़ी रिच सब्ज़ी बन जाती है। और ये जो सेकंड कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं ये जो है सेकंड शेल्फ में मैं अपने सारे डेयरी आइटम रखती हूँ जैसे कि मलाई है, दूध है, दही है, मक्खन है, ये सारे आइटम मेरे सेकंड शेल्फ में रहते हैं। और आप जैसे कि देख रहे हैं पानी की बोतल मुझे इस तरह से शेल्फ में रखना पड़ रहा है। और उसी के साथ ही एक बॉक्स में देख रहे हैं यहाँ पे इसमें आटा रखा हुआ है जैसे चावल का आटा है, ये बूरा रखा हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ जो आटे और ये सारी चीज़ें मैंने उस तरह से कंटेनर में रख दिया है। बाहर रखने पर ये सारे बड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं इसलिए मैं इन्हें फ्रिज में ही रखना प्रेफर करती हूँ। डोर के साइड में अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सबसे फर्स्ट वाले रूम में
मिर्ची और अदरक रखा हुआ है। और इस तरह से ये जो कुकी बॉक्स है मैंने उसी का यूज़ किया हुआ है। और पहले मैंने टिश्यू लगाकर फिर उसे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे डेली इन्हें यूज़ करना होता है। और ये जो इतने सारे आप जो केचप्स देख रहे हैं ना, तो ये इतने कलेक्ट हो गए ना, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं इन्हें कहाँ रखूँ, क्योंकि हस्बैंड इतना पिज़्ज़ा और ये सब खाना पसंद करते हैं ना, तो हर चीज़ के साथ सॉस आ ही जाती है, तो मेरे पास इतनी जमा हो गई है। और नीचे वाली शेल्फ में नींबू है और मैंने कुछ इस तरह से चॉकलेट्स वगैरह इसमें रखा हुआ है, डेयरी मिल्क है, ये है। और इस वाले में मैंने कुछ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, गुड़ रखा हुआ है, इसमें इमली रखी हुई है। तो इस तरह से मैंने इन्हें एक जार में रखा हुआ है। और नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आप देखिए सारे सॉस और मेरी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो सारा रखा हुआ है। तो पानी रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।